हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रेगमेंट। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशली क्लोज एंड उसके अंदर भी वेयर क्लोज। सो क्लोज क्या होता है? क्लोज को अपन डिफाइन करते हैं जब भी आपको टेबल्स के अंदर डेटा को फिल्टर करना है या फिर डेटा को एनालाइज करना है, तो उस टाइम पे क्लोज का कॉन्सेप्ट यूज आता है। सो लेट्स सपोज आपकी टेबल के अंदर 100 रोज़ है एंड आपको फिल्टर ऐसा करना है कि आपको वही रोज़ निकालनी है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी उस पॉइंट से ज़्यादा है। सो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर मार्क्स पड़े हैं एंड आपको वही स्टूडेंट निकालना है जो कि ग्रेड ए के अंदर आना है कि 75 से जिनके मार्क्स ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो वहाँ पे आपका क्लोज का कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड वो वेयर क्लोज रहता है। एंड इसी तरीके से आपको डेटा कुछ एनालाइज करना है, यानी कि आपको यूजर को इस तरीके से सॉर्ट करना है जिनके हाई वैल्यू ज़्यादा है वो टॉप पे आए इनके परसेंटेज, एंड जिनके लोअर है वो नीचे आए। तो अपन सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ डेटा एनालाइजिंग होती है, सो क्लोज की हेल्प से होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेयर क्लोज के बारे में, कैसे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो मल्टीपल तरीके से। सो आइए जंप करते हैं माई एसक्यूएल के कमांड के अंदर। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, अपना डेटाबेस को कनेक्ट करूँगा। उसके लिए सिंपल एक कमांड रहेगी mysql-u root एंड -p। डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर एक ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपनी डेटाबेस ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर अपन स्विच कर जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे जाके लिया यूज स्कूल एंड यहाँ पे हमने एक टेबल पहले क्रिएट की थी जिसका अपन यहाँ पे डेटा देख लेते हैं एक बार क्या है। ये स्टूडेंट की टेबल है एंड जिसके अंदर 5 रोज पड़ी है एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब 5 रो के ऊपर हम डेटा को फिल्टर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये चीज़ें क्या होती है। यहाँ पे पता एक केस लेते हैं कि ये 5 यूजर्स है एंड हमें वही यूजर देखने हैं। जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो इससे क्या होता है कि सारे के सारे कॉलम्स और सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं। बट अब हमें ये करना है कि मेरे को वही स्टूडेंट देखने हैं जिनकी एज है वो क्या है कि 14 से ज़्यादा है, राइट। अगर इस केस में देखिए 14 से ज़्यादा वाले एज ये 2 ही स्टूडेंट आते हैं, एक तो जय एंड रोहित। बाकी सब 14 से या तो 14 के बराबर है या 14 से लेस देन है, राइट। मेरे को 2 स्टूडेंट ही यहाँ पे निकालने हैं। तो उसके लिए अपन कैसे क्वेरी करेंगे, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड उसके बाद में यहाँ पे आएगा वेयर। ये मेरा अगेन वेयर एक कीवर्ड है, फिक्स है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे करनी कंडीशन। कंडीशन में यहाँ पे किसके ऊपर करने वाला हूँ, मैं एज के ऊपर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इनकी एज ग्रेटर देन 14 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज एंड उसके बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा एंड उसके बाद में अपना यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी कि 14 से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 14 एंड में सेमी कॉलम मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे देखते कि अपनी इस कंडीशन के हिसाब से ये 2 रोज थी वो यहाँ पे कंडीशन में मैच हो रही थी। तो ये अपन को आउटपुट में 15 एंड 16 आ गया। एंड इसी तरीके से अगर मैं मेरे को बोलो कि मेरे को वही रो चाहिए जिनकी एज लेस देन 14 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके ये सिंबल रिवर्स कर दूंगा। तो अब जिनकी एज लेस देन 14 है तो वो मेरा क्या आ जाएगा आउटपुट में। यहाँ पे 2 ही केस होंगे। वो पहला तो रहेगा राज जिसकी ID 1 है एंड लास्ट 5 सोनी। मैंने एंटर किया, ये आ गया। अब मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को 14 तो चाहिए, साथ साथ में 14 से लेस देन तो चाहिए, साथ में जिनकी एज 14 है वो भी आना चाहिए। तो मैं लेस देन और इक्वल टू का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। इस केस में मेरे को ये 14 वाला भी आउटपुट में मिल जाएगा। ये अपना हुआ लेस देन एंड ग्रेटर देन। एंड इसके बाद अगर इक्वल टू का केस देखें तो सिंपल मेरे को वही स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज यहाँ पे 15 हो। तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा एज इक्वल टू 15। तो ये मेरे को यहाँ पे आउटपुट में एक रिकॉर्ड आ गया। मैं सेम तरीके से एज की कंडीशन इक्वल टू की कंडीशन में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वाले कॉलम पे भी लगा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जिसके लास्ट नेम में कुमार हो वो ही आना चाहिए। तो मैं जाके लिखूँगा लास्ट नेम इक्वल टू कुमार एंड मेरी स्ट्रिंग वैल्यू तो मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा। मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा और मेरा आउटपुट में यहाँ पे आ गया राजकुमार एंड यश कुमार, क्योंकि इनके लास्ट नेम में कुमार था। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। उसके बाद में हम आता है एंड और करके एक वेरिएशंस रहता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अब मेरे को ऐसा करना है कि ये जो मेरी टेबल्स थी
मेरे को वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनकी एज 12 हो एंड जिसका लास्ट नेम कुमार हो, ऐसे ही स्टूडेंट आने चाहिए। तो अगर अपन इसके अंदर से देखें तो मेरा लास्ट नेम कुमार इस राज के अंदर आ रहा है, जिसकी आईडी 1 है, जिसकी एज 12 है। तो एक तो ये मेरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है। इसमें कुमार है बट इसमें एज 14 है, ये मैच नहीं होगा। इस किसी में भी कुमार नहीं है तो मेरा यहाँ पे बाकी तो मैच होने के चांसेस है ही नहीं, राइट। सो एंड से क्या होगा, दोनों कंडीशन मैच होगी। सो कैसे लिखेंगे उसको, अपन यहाँ पे जाके लिखेंगे वेयर, मैं लिखूंगा लास्ट नेम इक्वल टू कुमार, एंड उसके बाद में यानी कि अब मल्टीपल कंडीशन कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा एंड उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एज इक्वल टू 12, सेमीकोलन कर दिया। सो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, लास्ट नेम कुमार ये भी होना चाहिए, तो ये इसमें लास्ट नेम कुमार इसमें है एंड एज 12 इसमें, तो एक यही सिर्फ यहाँ पे फिक्स हो रही है, राइट। अगर मेरे को ऐसा करना है कि जिसका लास्ट नेम कुमार हो एंड उनकी एज है वो लेस देन 15 हो, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ये दो वाले जो यूजर है वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसकी एज 12 रहेगी, इसकी 14, जो कि लेस देन 15 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एज इज़ लेस देन 50, ये कंडीशन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे दो आउटपुट में आ सकते हैं, राइट। इसी तरीके से मेरा यहाँ पे एक और रहता है और करके। सो उसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे हम जाके लिखेंगे, पहले अपन यूज केस बना लेते हैं। हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनका लास्ट नेम कुमार हो एंड लास्ट नेम कुमार हो और उनकी एज हो वो हो ग्रेटर देन 10, राइट। सो एक्चुअली अगर इस केस में देखा जाए तो सारे के सारे ग्रेटर देन 10 है, तो सारे के सारे आ जाएंगे। चलो एक बार अपन करके देखते हैं। सो वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू कुमार और एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सो ये क्या करेगा, एंड से कैसे डिफरेंट है, एंड के केस में दोनों के दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, बट इस केस में कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाएगी तो आपको रिकॉर्ड सारे मतलब सब मैचिंग रिकॉर्ड मिल जाएंगे। सो लास्ट में मैंने कुमार लिखा है तो ये दो यहाँ पे रो मैच हो रही है, ये मिलेगी। और मैंने लिखा है एज इज ग्रेटर देन 10, तो अभी यहाँ पे पाँचों की पाँचों ग्रेटर देन 10 है, देखिए पाँच। अब आपको इस केस में ना सारी की सारी रोज मिल जाएगी। मैं एंटर करता हूँ तो सब की सब मिल गई। बट अगर मैं ऐसा क्वेरी करता हूँ कि जिनका लास्ट नेम तो कुमार होना चाहिए एंड और उनकी एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 12, राइट, या फिर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 14 होनी चाहिए, तो इस केस में कौन कौन सी मेरी ये दो तो मैच हो जाएगी, क्योंकि इसका नाम लास्ट नेम कुमार है एंड एज इज़ ग्रेटर देन 14, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये तो है ही, बट वो पहले वाले भी मैच हो रहा है, बट ये शर्मा एंड गुप्ता करके है वो भी क्या ग्रेटर देन 14 है, तो ये दो मैच हो जाएगी। और ये वाला न तो इसमें कुमार है और नहीं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 है, तो ये वाला अपना रिकॉर्ड एक स्किप हो जाएगा। और मैं इसको जैसे एंटर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 रिकॉर्ड मिल गए। तो इस तरीके से आप एंड और आपके बेस्ड ऑन द क्या कंडीशंस है, क्या आपका बिजनेस लॉजिक है, उस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद में हम आते हैं लाइक के ऊपर। सो लाइक एक अगेन थोड़ा सा अलग टॉपिक है, जो कि आपको एक्चुअली जो पैटर्न मैच करवाना होता है उस टाइम पे यूज करते हैं। सो कैसे रहेगा, जैसे कि मेरे को ऐसा करना है कि वो यूजर निकालने हैं जिनके लास्ट नेम में मेरा के, यू और एम ये तीन कहीं पे भी आ रहे हैं, मतलब 3 कैरेक्टर, वो सारे यूजर आने चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको लिखने का तरीका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, एंड उसके बाद में मैं क्या लिखूँगा, लास्ट नेम, और उसके बाद में यहाँ पे कीवर्ड आएगा लाइक, ठीक है। एंड फिर आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, इस सिंगल कोट्स में जाके 2 बार को परसेंटेज साइन को ऐड कर देना है। फिर इन दोनों परसेंटेज साइन के बीच में जाके जो आपका पैटर्न था, जैसे कि मैंने बोला KUM आना चाहिए, मैंने KUM लिख दिया, राइट। ये आपको पैटर्न डाल देना है। अब ये क्या करेगा कि जहाँ पे भी लास्ट नेम के अंदर कहीं पे भी KUM आ रहा है, राइट, उनको निकाल के दे देगा। तो अभी के केस में तो 2 ही आ रहे हैं, राइट, तो अभी अपन को 2 रिकॉर्ड मैच रिटर्न कर देगा, KUM वाले ये 2 आ गए, राइट। बट मैं इसको ही थोड़ा चेंज करते हैं, हम ऐसा पैटर्न लेते हैं कि चलो अपन ईमेल के अंदर जाते हैं, एंड ईमेल के अंदर अपन ऐसा बोलते हैं जहाँ पे मेरा जीमेल आता हो। तो इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा 4 के केस में क्या है, जीमेल आ रहा है। हालांकि पूरा का पूरा मैच नहीं हो रहा है, बट कुछ पैटर्न मैच हो रहा है, तो उसके बेसिस पे अपन को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, राइट।
और भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि अपन वापस फर्स्ट नेम के अंदर जाते हैं एंड उसके अंदर अपन को जहाँ पे भी आर मिलता हो वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करे। तो इस केस में अपन को आर कहाँ कहाँ पे मिलेगा, एक तो राज के अंदर मिलेगा, एक अपन को रोहित के अंदर मिलेगा, राइट। मैंने एंटर किया तो मेरे को राज एंड रोहित यहाँ से रिटर्न हो गए। तो इस तरीके से आप अपन का अपना आप अपना पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। सो ये मेजरली 4 टाइप के अपने वेयर क्लोज के अंदर जो रहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज आते हैं। सो आप इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे।